आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या अधिक है। इस कानूनों में अपराध की जांच और साक्ष्य से जुड़े बदलाव किए गए हैं। जिन अपराधों में दंड की अवधि 7 वर्ष या उससे अधिक है, उन मामलों में अपराध स्थल पर फोरेंसिक एक्सपर्ट द्वारा जाकर जांच करना अब अनिवार्य हो गया है। मैं आशा करती हूं कि नेशनल फोरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी के योगदान से हमारा देश में सुदृढ़ फोरेंसिक सिस्टम का विकास होगा। अपराधी भारत में अपराध करने से डरेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी विद्यार्थियों को पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ। समारोह में उपस्थित गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, गुजरात सरकार में गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष सांघवी जी, कुलपति डॉक्टर JM व्यास जी, उपस्थित न्यायाधीशगण, अधिकारीगण, शिक्षकगण और कर्मचारीगण, अभिभावकगण और प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हृदय से बधाई देती हूँ। पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। उच्च शिक्षा के लिए अपने फोरेंसिक साइंसेस का क्षेत्र चुना, इसके लिए मैं आप सभी विद्यार्थियों और आपके अभिभावकों को मैं बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबने लीक से हटकर आपने जिस शिक्षण और कार्य क्षेत्र का चयन किया है, इस क्षेत्र का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। आज एक और आपके औपचारिक दीक्षांत शिक्षा और एक चरण का अंत हो रहा है, तो दूसरी ओर आपकी जीवन यात्रा के आगामी चरण का शुभारंभ हो रहा है। इस मंगलमय अवसर पर मैं आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी विद्यार्थीगण न्याय पर आधारित विकसित भारत के निर्माता की भूमिका निभाने जा रहे हैं। आप सब विश्व स्तर पर सुशासन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की क्षमता रखते हैं। देवियों और स्वजनों, ये विश्वविद्यालय दुनिया में अपने तरह का एकमात्र उच्च शिक्षण संस्थान है। देश के सभी हिस्सों से विद्यार्थियों यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 15 देशों के लगभग 70 विदेशी विद्यार्थियों ने आज उपाधियां प्राप्त कर रही है। अपराध पर नियंत्रण पाना, अपराधियों में पकड़े जाना और दंडित होने का भय होना तथा नागरिकों में न्याय मिलने का विश्वास होना सुशासन की पहचान है। इस विश्वविद्यालय को और यहाँ के विद्यार्थियों को देश के सुशासन में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान देना है। हमारे देश में न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था को सबसे अच्छा माना गया है। विरासत और विकास के संगम के द्वारा हम एक ऐसे विकसित भारत को निर्माण कर रहे हैं जो न्याय पर आधारित रहेगा। पिछले कुछ वर्षों में गृह मंत्रालय ने फोरेंसिक साइंसेस की भूमिका को मजबूत बनाने तथा इस क्षेत्र में सुविधाओं और क्षमता में विकास से जुड़ी अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने भी फोरेंसिक साइंसेस के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समुचित योगदान दिया है। आपका विश्वविद्यालय इस प्रगति का प्रभावशाली उदाहरण है। मैं इस प्रयासों से जुड़े गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा इस विश्वविद्यालय के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। आपके कुलपति डॉक्टर JM व्यास जी ने फोरेंसिक साइंसेस के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है और पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और उनके कुशल नेतृत्व में इस विश्वविद्यालय का विकास और आप सबका शिक्षण आगे बढ़ रहा है, ये बहुत ही प्रसन्नता की विषय है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा फोरेंसिक साइंस के विभिन्न क्षेत्रों में सिविल सर्विसेज, IPS,
डिफेंस, विजिलेंस, हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड बैंकिंग और न्यायपालिका में कार्यरत लगभग 30,000 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुके। प्यारे विद्यार्थियों, ये कहा जा सकता है कि महिलाओं में संवेदनशीलता के साथ साथ न्याय प्रियता तथा वंचित वर्गों के पक्ष लेने में की भावना अधिक प्रबल होती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या अधिक है। ये देखकर मुझे विशेष प्रसन्नता हुई है कि स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या 85% या 85% से अधिक है। हमारी बेटियों की इस शानदार प्रदर्शन में मुझे संवेदनशील न्याय व्यवस्था पर आधारित विकसित भारत की तस्वीर दिखाई देती है। कोई भी न्याय व्यवस्था तभी मजबूत मानी जाएगी जब वो सही अर्थों में समावेशी हो, इंक्लूसिव हो। समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर और वंचित वर्गों के लोगों के लिए फोरेंसिक एविडेंस पर आधारित निष्पक्ष और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना आपका लक्ष्य होना चाहिए। आप सभी को अंत्योदय की भावना के साथ कार्य करना चाहिए ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक समय से न्याय पहुंचे सके तथा आर्थिक सीमाओं के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना हो। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। न्याय प्रक्रिया में आपका योगदान सुनिश्चित करने के लिए हाल के वर्षों में सरकार ने अनेक प्रगतिशील कदम उठाए हैं। 1 जुलाई 2024 का दिन भारत की न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव के लिए याद किया जाएगा। उस दिन से स्वाधीनता के पहले से चले आ रहे दंड विधान की जगह न्याय को केंद्र में रखकर बनाए गए 3 कानून लागू किए गए हैं। इस कानूनों में अपराध की जांच और साक्ष्य से जुड़े बदलाव किए गए हैं। जिन अपराधों में दंड की अवधि 7 वर्ष या उससे अधिक है, उन मामलों में अपराध स्थल पर फोरेंसिक एक्सपर्ट द्वारा जाकर जांच करना अब अनिवार्य हो गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार सभी राज्यों में समयबद्ध तरीके से फोरेंसिक फैसिलिटीज विकसित की जाएगी। अनेक स्टैट्यूट्स में टाइम बाउंड फोरेंसिक एग्जामिनेशन की अनिवार्य कर दिया गया है। फोरेंसिक एग्जामिनेशन को अनिवार्य बनाने तथा एविडेंस को मजबूत बनाने के लिए अनेक बदलाव किए गए हैं। इस बदलावों का उद्देश्य वैज्ञानिक और स्पष्ट साक्ष्यों के आधार पर न्याय प्रक्रिया में आने वाले व्यवधानों पर काम करना, उसको कम करना और तेज गति से न्याय सुलभ करवाना। इन बदलावों के फलस्वरूप फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की आवश्यकता बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। आपके विश्वविद्यालय की स्थापना देश में फोरेंसिक साइंसेस एक्सपर्ट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई है। आप सबने एजुकेशन और ट्रेनिंग के उपयोग को और उनके नए अवसर पैदा कर रहे हैं। आप सबके लिए रोजगार के नए द्वार खोल गए। आपको अपने विशेष ज्ञान का उपयोग करके नए नए मौका मिलने जा रहा है। आपके विश्वविद्यालय के पास अनेक कंसल्टेंसी असाइनमेंट आते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आप में से अनेक विद्यार्थियों को केस एग्जामिनेशन का अनुभव भी हो रहा है। एक ये अमूल्य अनुभव है जो आपके करियर में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। न्याय प्रक्रिया में विलंब के अनेक कारणों में एक कारण ये भी रहा है कि फोरेंसिक फैसिलिटीज में बड़ी संख्या में आने वाले एग्जिबिट्स का विश्लेषण और परीक्षण शीघ्रता से करना संभव नहीं हो पाता है। फोरेंसिक फैसिलिटीज के संख्या में वृद्धि करने के साथ साथ आप जैसे फोरेंसिक एक्सपर्ट की संख्या में वृद्धि होनी भी आवश्यकता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि देश में फोरेंसिक साइंसेस इकोसिस्टम को विस्तृत और सुदृढ़
बनाने के लिए मिशन मोड में टाइम बाउंड तरीके से कार्य किया जा रहा है। देवियों और स्वजनों, टेक्नोलॉजी विशेषकर डिजिटल टेक्नोलॉजी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से एक काम हो रहा है। उसका विकास के कारण एक तरफ तो फोरेंसिक साइंसेस एक्सपर्ट्स की क्षमता बढ़ रही है, तो दूसरी ओर अपराधियों की भी नई नई तरीका सूझ रही है। अपराधियों से अधिक तेज, तत्पर और सजग रहकर ही हमारे पुलिसिंग, प्रोसिक्यूशन और क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से जुड़े लोग अपराध पर नियंत्रण रखने तथा न्याय सुलभ कराने में सफल हो सकते हैं। मैं आशा करती हूं कि नेशनल फोरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी के योगदान से हमारा देश में सुदृढ़ फोरेंसिक सिस्टम का विकास होगा, कन्विक्शन रेट में वृद्धि होगी तथा अपराधी भारत में अपराध करने से डरेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी विद्यार्थियों को पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना भी करती हूं और उनका रास्ता सुगम हो और देश का प्रगति हो, देश के जो अपराधी डरे और देश खुशहाल रहे। इसी के साथ मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देती हूं। जय हिंद, जय भारत। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.